हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है कि इन एन एपी ए डी एन दिया है, एन एस एन पूछा है। मतलब कुछ डाटा इसमें दिया है और कुछ डाटा तुम्हें पूछा है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दो फॉर्मूला बस तुम्हें याद रखना है। क्या क्या फॉर्मूला है सर? तुम्हें पता है कि एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये टर्म निकालने के लिए। और एक एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इतना तो पता है। ठीक है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये तीन फॉर्मूला से तुम्हारा सारा चीज हो जाएगा। क्लियर? ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 1। ए इजकल 5 डी इजकल 3 ए एन इजकल 15 एन एस एन पूछा है। सर ए एन इजकल 50 ए एन इजकल 50 दिया है। ठीक है, तो सर 50 एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है। तो सर ए क्या है सर? 5 है। एन पूछा है एन माइनस वन इंटू डी क्या सर दिया है? 3, तो 3 डाल दो इजकल 50। इट इम्प्लाइज 5 इधर से कितना हो जाएगा? 45। 45 इजकल टू एन माइनस वन इंटू 3। तो ये कट गया है तो कितना होगा सर? 15। 15 इजकल टू एन माइनस वन। इट इम्प्लाइज एन इजकल टू 15 प्लस 1 इजकल 16। एन यहाँ पे 16 आ गया। तो क्लियर है? तो एन क्या है सर? सर एन इजकल टू 16 है। ये तो इजी बात है यार। एन इजकल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, खत्म है बस। इसमें कुछ करने का नहीं है। ठीक है, एस एन पूछा सर। एस एन सर क्या है सर? हमें पता है सर एन बाई टू। एन बाई टू सर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डाल दो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डाल दो। एन कितना है? 16। 16 बाई टू। सर ए कितना है सर? 5 है। सर लास्ट टर्म कितना है? मतलब ए एन इजकल दिया है 50। ऐसे कर सकते हो या ये फॉर्मूला डाल सकते हो, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस, सेम चीज है। ठीक, तो क्या होगा सर? ये कट जाने से 8 होगा। 8 ये 55। 8 या 50 कितना होगा? 4 40 440। ठीक है, तो 440। ठीक है, 55 इंटू 8 इसका कितना होगा? 440। ये तो सिंपल सा बात है यार, इसमें कुछ करने का नहीं है। बहुत ईजी है पहला बिट। सेकंड बिट ट्राई करो। ये क्लियर है? वेरी गुड। तो सेकंड बिट ट्राई करो। उसमें उस टाइप का है सर। एज कल 7 ए 13 दिया है सर। ए 13 दिया है 15 सर। एज 13 पूछा है, मतलब क्या लिखोगे? ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 13 मतलब क्या? ए एन होगा 3, 13 होगा ना। मतलब 13 का पूछा है, लास्ट टर्म 13 है। सब सोच लो कि लास्ट टर्म 13 है। तो ए 13 टर्म पूछा है, तो ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन कितना है? 13 है ना, 13 है। तो इसके लिखूंगा सर 35 इजकल टू ए कितना है? 7 है। 7 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी। ठीक है, इट इम्प्लाइज आने से कितना होगा? आने से 7 माइनस करने से 8 28 12 इंटू डी। इट इम्प्लाइज डी कितना होगा सर? 28 बाई 12। ठीक है, क्लियर है? काट दो। काटने से कितना होगा? 6 काट दो। 6 2 2 4 में काट दो। 4 4 3 7। सो डी इज इक्वल टू 7/3। क्लियर है? तो डी यहाँ कितना होगा? 7/3। क्लियर है सर? एस 13 पूछा है, कुछ नहीं ऐसा। एस 13 इज इक्वल टू एन कितना है सर? 13 वाला तो पूछा था 13/2। फर्स्ट टर्म कितना? ए कितना है सर? 7 है। और 13 तक पूछा है ना। 13 तक मतलब ए 13 लास्ट टर्म में 35। क्लियर है? तो इसे क्या लिख सकते हो? 13/2 ये 7 5 12 42 कट गया तो 21। तो कितना होगा? 13 इंटू 21 13 13 26 और 27 273। ठीक है, तो एस एन कितना होगा? एस 13 कितना होगा? 273 273। क्लियर है? ये बिट क्लियर है? आसान है पूरा? ठीक, तो बिट 3 ट्राई करो। तुरंत तुरंत करो यार, एक मिनट में करो। सर ए 12 दिया 37 सर। ए 12 इज इक्वल 37। इट इम्प्लाइज 37 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन 12 माइनस 1 11 इंटू डी। सर डी कितना है सर? डी यहाँ पे 3 है। 3 है, तो इट इम्प्लाइज ए कितना है सर? ए प्लस
33 इजकल टू 37, तो ए इजकल टू 4 है सर। ए 4 हो गया, ए इजकल यहाँ पे 4 हो गया, ये वाला 4 हो गया सर। S12 पूछा है सर, S12 के लिए हमें क्या चाहिए, S12 के लिए क्या चाहिए हमें, देखो n चाहिए हमें, n चाहिए होगा, ए इजकल टू 4 हो गया, n तो दिया है, n इजकल टू, हाँ ये वाला 12 दिया ना 12, तो n इजकल 12 है यहाँ पे, तो 12/2 फर्स्ट टर्म कितना है सर, फर्स्ट टर्म ए इजकल 4 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है सर 37 है, मतलब 12 तो हम पूछा है ना, 12 तक पूछा है, तो लास्ट में यहाँ पे 37 हो गया, n इजकल 12 है, तो कितना है सर 6 इंटू 41, 4 प्लस 37 41 है ना, तो कितना होगा 6 246, क्लियर है। तो ये कितना होगा S12 इजकल टू 246, क्लियर। कोई दिक्कत, इजी है बहुत यार, आसान है, कर लो खुद से, ठीक है सर। सर बीट 4 करते हैं, बीट 4 में दिया है सर A3 इजकल 15, तो इसकी क्या होगा सर A प्लस 2 इंटू डी, A प्लस 2 इंटू डी इजकल 15 है ना, ठीक है सर। अभी सर पूछा है S10, सर S10 दिया है 125, इसका मतलब क्या है सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना ना, ठीक है। S10 पूछा है ना, यहाँ पे S10 दिया है, A10 नहीं दिया, S10 दिया है, तो हम ये फॉर्मूला डाल देंगे, आसान होगा। S10 इजकल 125, S10 मतलब यहाँ पे n कितना है 10 है, तो n की जगह 10/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे डालो, तो कितना होगा 125 इजकल टू 5 2a प्लस 9d, ये 5 करने से कितना होगा 25, 25 इट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो 2a प्लस 9d इजकल 25, ये इक्वेशन सब 2 है, ये इक्वेशन 1 में, दोनों को सॉल्व कर दो, खत्म है बात, ठीक है। तो सर a प्लस 2d इजकल टू 15, ये इक्वेशन 1 है सपोज, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई क्या 2a कितना होगा 4d 15, इतना हो जाएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई करना कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d इजकल टू 30, ये वाला, ठीक है, इसे काट दो, तो ये वाला को माइनस कर दो, ये हमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दो, माइनस 2 कट गया, 9d 4d कितना होगा 5d इजकल टू -5, इट इम्प्लाइज d इजकल टू -1, तो d पूछा यहाँ पे, d इजकल टू -1, ठीक है। A10 पूछा सर, ठीक है सर, A10 कितना होगा सर, A10 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a कितना है सर, a यहाँ पे कितना निकला, d इजकल -1 तो a निकल दो यहाँ पे, तो a कितना आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो कोई भी इक्वेशन में, सपोज a प्लस 2d इजकल 15 है, ठीक है, a प्लस 2d इजकल 15 है, d इजकल माइनस है, तो a -2 इजकल 15, इट इम्प्लाइज a इजकल टू कितना होगा 17, a इजकल 17 है, तो यहाँ पे डालो 17, n से कितना है 10, 10 - 1 9, d -1 है, तो 17 - 9 कितना होगा 8, 8 7 8, 8n कितना होगा 8n इजकल टू 8, क्लियर है। छोटा छोटा क्वेश्चन यार, इसमें क्या था कि 2 इक्वेशन हमें मिला, 2 इक्वेशन सॉल्व करो, ए डी का वैल्यू निकालो, उसको इसमें पुट करो, ठीक है, क्लियर। तो भी में दिया है 5th बीट में, ये क्लियर है, लिख लो आराम से, ठीक। तो 5th बीट क्या दिया सर D5 S9 इजकल टू 75, S9 मतलब सम ऑफ S9 इजकल टू n/2 इसको लिखो 2a प्लस n कितना ये n-1 इंटू डी, इतना ना, तो d दिया है 5, तो यहाँ पे 5 डाल दो, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये कितना S9 कितना दिया है 75, तो 9/2 सर 2a प्लस 9 से 8 करना 8 इंटू 5 40, ठीक है। तो इसे कितना हो जाएगा सर 75 इधर चला जाएगा, तो 75 इंटू 2/9, ये खत्म है, इजकल टू 2a प्लस 40, ठीक है, क्लियर है। कुछ कट रहा है क्या 3, ये 25 3 75 25, तो इतना है ना, इट इम्प्लाइज 50/3 40 इधर आ जाएगा, -40 हो जाएगा, इजकल टू 2a, तो इसको एलसीएम 3 होगा 50
माइनस 120/3 इजकल टू 2a। तो कितना हो जाएगा 7 5 12 -70/3 इजकल टू 2a। तो 2 कट जाने से कितना होगा 35। इट इम्प्लाइज a इजकल टू -35/3। ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे सर -35/3। a9 पूछा है, a9 कितना होगा सर a9 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n यहाँ पे 9 है ना, a9 मतलब n इजकल 9 है, तो यहाँ पे a कितना है सर -35/3 प्लस 9 - 1 8 इंटू सर d कितना है सर d यहाँ पे दिया है 5 मतलब 40, मतलब इसको ओमिट करके 40 दे दो तो ऐड कर दो। एलसीएम 3 है तो 4 इंटू 3 120, तो 120 जाने से कितना होगा 20 15 85, तो 85/3। ठीक है, तो a9 कितना होगा सर 85/3। क्लियर, क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड। कुछ नहीं यार, ये तो फॉर्मूला डालो बस, ये दो फॉर्मूला डालो और यहाँ पे तो इक्वेशन आ रहा है जैसे पहले सॉल्व किए थे ना। जैसे क्वेश्चन था कि 13 थंब इतना होगा 18 थंब इतना होगा, उसको उसके बाद निकालो, तो 2 इक्वेशन निकाला थे हम ए डी का वैल्यू का। उस टाइम पे कुछ कुछ इसमें 2 इक्वेशन था, तो इक्वेशन सॉल्व करो, पुट करो, खत्म बात। ठीक है, थैंक यू, बाय।